लेकिन सबसे पहले आपको यह बताएंगे कि क्या रशिया और यूक्रेन का युद्ध यूरोप तक पहुंच सकता है। आपको याद होगा इसी महीने की 1 तारीख को यह खबर आई थी कि यूक्रेन ने एक सीक्रेट ऑपरेशंस के जरिए रशिया के कुछ एयरबेसेस पर ड्रोन हमला किया है और उसके 40 एयरक्राफ्ट्स और बॉम्बर्स को नष्ट कर दिया। इस हमले के बाद पश्चिमी देश ये कह रहे थे कि इस युद्ध में यूक्रेन अब जीत के बहुत करीब पहुंच सकता है, लेकिन अब रशिया ने यूक्रेन पर फरवरी 2022 के बाद से अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है और ये हवाई हमला है। 29 जून को रशिया ने 537 एरियल वेपन्स का इस्तेमाल किया, जिसमें 477 ड्रोन्स और 60 से ज्यादा मिसाइलें थी। इनमें क्रूज मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स और हाइपरसोनिक मिसाइलों से यूक्रेन की राजधानी कीव समेत 14 शहरों पर हमले हुए हैं, जिनमें 9 लोगों की मौत हुई। हालांकि यूक्रेन ने इन मौतों की पुष्टि नहीं की है और कहा है कि इन हमलों का असर बहुत कम हुआ है। आपने एक बात नोट की होगी, जब भी युद्ध होता है तो 2 देश जब आमने सामने होते हैं, जो हमला करने वाला देश होता है वो ये कहता है कि हमने बहुत बड़ा हमला किया है, हमने बहुत नुकसान कर दिया है, और जो सामने वाला जो देश होता है वो अक्सर उन हमलों को बहुत कमतर करके बताता है और कहता है कि हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ है। रशिया के इस हमले के पीछे 3 बड़े उद्देश्य थे। पहला, यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम को कमजोर करना। दूसरा, मिलिट्री बेसिस और F-16 लड़ाकू विमानों के एयर बेस पर हमला करना। और तीसरा, यूक्रेन के एनर्जी और पावर प्लांट्स को निशाना बनाना, जिससे वहां बिजली की आपूर्ति ठप हो जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि रशिया ने इस हमले के दौरान यूक्रेन के एक F-16 फाइटर जेट को भी नष्ट कर दिया, जिसमें यूक्रेन के पायलट की मौत हो गई। यह वही F-16 फाइटर जेट है जो यूरोप और नेटो देशों ने मुफ्त में यूक्रेन को दिया था मदद के तौर पर, और रशिया ने तब इसका विरोध किया था। लेकिन अब रशिया ने इस विमान को नष्ट कर दिया है और अब तक के युद्ध में यूक्रेन के 3 F-16 फाइटर जेट्स नष्ट हो चुके हैं। हालांकि पश्चिमी मीडिया का कहना है कि यूक्रेन ने इस लड़ाकू विमान से रशिया के 4 ड्रोन्स और 3 मिसाइलों को भी नष्ट किया, और बाद में इस हमले के दौरान ये विमान क्रैश हो गया और इसके पायलट की मौत हो गई। आज आपको ये भी देखना होगा कि असली युद्ध से ज्यादा जरूरी होता है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। रशिया ने यूक्रेन पर जो हमला किया उसके बारे में अब तक ज्यादा खबरें मीडिया में नहीं आई हैं, लेकिन इन हमलों को रोकने के लिए यूक्रेन ने क्या क्या किया है उसकी चर्चा पूरे पश्चिमी मीडिया में हो रही है। पश्चिमी मीडिया का कहना है कि यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम ने रशिया के 249 ड्रोन्स को हवा में ही नष्ट कर दिया। कई मिसाइल्स को इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग से डाइवर्ट कर दिया, और यूक्रेन इस हमले को रोकने में काफी हद तक कामयाब रहा है। यानी रशिया ने चाहे जितना भी बड़ा हवाई हमला किया हो, पश्चिमी मीडिया ने उसे अपनी रिपोर्टिंग में हारते हुए ही दिखाया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने इस हमले को बहुत खौफनाक बताया है और नेटो देशों से एक बार फिर से मदद भेजने की मांग की है, जबकि नेटो ने हर बार की तरह इस बार भी इस मामले पर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया। अब सोचिए, ये युद्ध नेटो की वजह से ही शुरू हुआ, क्योंकि यूक्रेन नेटो में शामिल होना चाहता था और रशिया तब इसका विरोध कर रहा था। लेकिन आज इस युद्ध को शुरू हुए 3 साल और 4 महीने हो चुके हैं और यूक्रेन को अब भी नेटो से मदद मांगनी पड़ रही है, और नेटो स्पष्ट रूप से कभी उसकी मदद के लिए आगे आया नहीं और आ भी नहीं रहा है। और आज भी वो यही कहता है कि वो सोचेगा कि नेटो के देश यूक्रेन की क्या मदद कर सकते हैं। या आपको ये भी देखना होगा कि चुनाव से पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वो 24 घंटे के अंदर रशिया और यूक्रेन के युद्ध को रुकवा देंगे, लेकिन अब इस बात को भी 5 महीने बीत चुके हैं और ये युद्ध अब भी जारी है। तो डोनाल्ड ट्रंप
दुनिया भर में सीज फायर करवा रहे हैं, सीज फायर होने का सारा श्रेय अपने आप को देते हैं, लेकिन इस युद्ध में वो कोई सीज फायर नहीं करवा पाए। और इस हमले से ऐसा लगता है कि ये युद्ध अब भी सीज फायर से बहुत दूर है और ये युद्ध पहले से भी ज़्यादा अब और बड़ा हो सकता है। 20वीं सदी की शुरुआत में जब दो विश्व युद्ध लड़े गए, तब इनकी शुरुआत यूरोप से ही हुई थी और अब भी इस युद्ध में एक तरफ यूरोप है और दूसरी तरफ रशिया है। और यहाँ आपको ये देखना होगा कि रशिया के लिए ये युद्ध आसान नहीं रहा है। ये युद्ध एक तरह से रशिया वर्सेस ऑल का रहा है, जिसमें यूरोप और नेटो के सभी देश एक साथ रशिया के खिलाफ हैं। और फरवरी 2022 से अब तक रशिया पर 21,000 से ज़्यादा आर्थिक प्रतिबंध लग चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद रशिया का जीडीपी ग्रोथ रेट आज भी अमेरिका के जीडीपी ग्रोथ रेट के ही आसपास चल रहा है। वर्ष 1980 में ईरान और इराक का युद्ध 8 वर्षों तक चला था और ये उसके बाद दूसरा ऐसा युद्ध हो सकता है जो इतना लंबा चला है। और अब भी दूर दूर तक ऐसे आसार नहीं दिखते कि इस युद्ध में कोई सीज फायर हो पाएगा।